अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी किरणें। किस्सा नंबर 77। बिनते सहरा को आलिशान महल पसंद नहीं। महसून बिनते महदल बिन उनैफ खानदान हारिसा बिन जनाब कल्बी की चश्म चिराग थी। वो बदविया थी, इसलिए सहरा व बयाबान की आप वो हवा में पली बढ़ी और जवान हुई। शायर व शायरी से खासी दिलचस्पी थी, खूबसूरत भी थी। उसकी जहानत व फतानत और शान खिताबत की मिसाल दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी। मशहूर मुआरिख व मुफस्सिर इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अपनी मशहूर किताबुल बिदाया व निहाया में उसके बारे में रकमतराज हैं। वकानत हाजिमतन नाजिमत शानी जमालन व रियासतन व अकलन व दीना। महसून बिनते महदल निहायत ही ज़ेर व दाना, अज़मत व शान से मालामाल, हुस्न व जमाल की पैकर, सरदारी की खूबियों से लेस, अकल व दानिश की मलिका और दीनदारी की सिफात रखने वाली थी। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को उसके बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने उसकी तरफ शादी का पैगाम भेजा और शाम में उससे शादी कर ली। चूँकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु महसून को दिल व जान से चाहते थे, इसलिए उन्होंने महसून के आराइश व ज़ेबाइश का अज़हद ख्याल रखा और उसे खुश रखने के लिए खुशी के तमाम लवाजिमात मुहैया किए। हत्ता कि उन्होंने उसके लिए दिमश्क में एक सरसब्ज व शादाब जगह पर, जो गोता दिमश्क के नाम से मशहूर है, एक आलिशान महल तामीर कराया। उस खूबसूरत महल की अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अनवा व अक़साम की अशिया से आराइश करवाई। अलावा अज़ी बहुत से नौकर चाकर भी मुहैया किए और ये सब उन्होंने महसून की दिलजोई के लिए किया। उनकी ख्वाहिश थी कि बीवी खुश रहे। उनका ख्याल था कि जब महसून ये आलिशान महल देखेगी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। मगर जब वो महल में आई तो उससे मरऊब न हुई, बल्कि चंद रोज़ बाद ही उसे अपने वतन और बारदियाँ नशीनी वाली ज़िंदगी की याद सताने लगी। वालिदैन अजीज़ व अकारिब याद आए और फिर उसने बरजिस्ता अशार कहे, जिनमें बास तर्जुमा समेत दर्ज हैं। लबैतुन खफकुल अरवाह फीही अहब्बु इलैया मिन कसरी मुनीफ। वो टूटी फूटी झोपड़ी जिसके अंदर काम काज के लिए इंसानी रूहें मुतरहिक रहती हैं, मुझे बुलंद व बाला और आलिशान महल से बहुत ज़्यादा महबूब व पसंदीदा है, जहाँ इंसान चुपचाप बगैर किसी नकल व हरकत के महसूर रहता है। वलबिसु अबाअतिन व तकर्रु आइनी अहब्बु इलैया मिन लुबिसि शुफूफ। मोटी छोटी चार जेब तन करना और अपनी आँखों की ठंडक पहचानना, यानी मामूली सी चीज़ पर कनाअत करके खुश रहना, मुझे बारीक और खूबसूरत लिबास जेब तन करने से ज़्यादा पसंद है। वाकुलु कसीरतिन फी किस्री बैती अहब्बु इलैया मिन अक्लिर रगीब। अपने टूटे फूटे घर के किसी कोने में रोटी के एक टुकड़े पर गुजारा कर लेना मुझे कसर शाही की चपाती और पराठे से ज़्यादा महबूब है। वअस्वातुर रियाह बिकुल्लि फज्जी अहब्बु इलैया मिन नकरिद दुफूफ। हर कुशादा रास्ते में तेज़ व तंद हवाओं के झोंकों की आवाज़ें मेरे लिए दफ की आवाज़ से कहीं ज़्यादा पसंदीदा हैं। खुशूनतु ऐशति फिल बदवी अशहा इला नफ्सी मिनल आइशी तरीफ। सहराओ बयाबान में मेरी खस्ता हाल ज़िंदगी मुझे उस खुशहाल पुर रौनक ज़िंदगी से ज़्यादा महबूब है। फमा अब किसी व वतनी बदीला वमा अब हाँ मिन वतन शरीफ़ी। मैं अपने वतन को छोड़कर उसका कोई मुतबादिल नहीं चाहती, और वो क्या ही अच्छा है अपना प्यारा वतन। मेरे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब उस आलिशान महल में दाखिल हुए तो एक लौंडी ने उन्हें महसून बिनते महदल के कहे हुए अशार सुनाए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपनी बीवी के इस आलिशान महल और हश्म खदम से बेएतनाई का हाल देखा तो उन्होंने महसून को 3 तलाक़ें देकर उसे नजद में उसके ख़ानदान वालों के पास भिजवा दिया। उस वक्त वो हामिला थी। अपने घर में उसने एक बच्चा जन्म दिया जिसका नाम यजीद रखा। उसे उसने 2 सालों तक दूध पिलाया, फिर बगैर नदामत के यजीद को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में भिजवा दिया। वो उस बादिया में निहायत खुश व खुर्रम थी। हर
चंद के वक्त के हुक्मरान से उसकी जुदाई हो गई, मगर वह सहरा की बेटी थी। सहरा में जाकर मुतमईन हो गई। अस्सलामु अलैकुम।